Welcome to my dear online students. This is another session for class 11th chemistry. You know that in the previous class we have discussed how electrons get discovered, how cathode rays get produced. You know that for that very purpose we have performed an experiment that is called शाबाश discharge tube experiment और हम उसके लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने काम किया। वो क्या करना चाहते थे, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द discovery of electron. You know that an experiment was carried out by two prominent scientists, Julius Plucker and William Crookes. एक्चुअली वो क्या करना चाहते थे, एक्चुअली वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्या गैसेस इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए उनका कंसेप्ट यही था, वेदर वो एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वेदर गैसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर्स। तो उन्होंने इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ऑलमोस्ट ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग था। इन्होंने लिया, इसमें गैस को क्या शाबाश डाला और इसके अलावा इसके साथ एक वैक्यूम पंप भी कनेक्ट किया इन्होंने। तो ये एक वैक्यूम पंप है, यहाँ पे वैक्यूम पंप। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स में रखे मेटल इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बैटरी क्या थी, इसका जो पोटेंशियल था वो 10⁴ वोल्ट्स था। तो इसके बाद जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश एनोड। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, एनोड के साइड में उन्होंने इस ग्लास को क्या किया, शाबाश जिंक सल्फाइड कोटिंग की, ZnS कोटिंग की। इसके बाद अब क्या किया, इन्होंने इस गैस का प्रेशर मेंटेन किया 1 atm। दैट मीन्स 1 atm पे इन्होंने ये देखना स्टार्ट किया कि क्या वेदर ये गैस कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी या ना करे। जब पहला 1 atm रखा गया प्रेशर इसका गैस का, ये गैस कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम, कोई भी गैस हो सकता है। तो पहला उन्होंने क्या किया, 1 atm पे कोई भी इनमें से सब हाइड्रोजन गैस को सिलेक्ट किया। तो अब जब इसमें वोल्टेज दी, यहाँ पे स्विच को क्या किया, शाबाश सपोज यहाँ पे अगर प्लग रखेंगे, प्लग की या प्रेस की तो इलेक्ट्रिक करंट को पास स्टार्ट करना किया। मगर ये देखा गया कि इस गैस ने 1 atm प्रेशर पे नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसने इलेक्ट्रिसिटी को क्या शाबाश कंडक्ट नहीं किया। इसके बाद इस वैक्यूम पंप से इसने क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर गैस का क्या किया, कम किया। कितना प्रेशर पहुंचाया, एट 10⁻² atm। जब
इस प्रेशर पे इसने अब क्या किया, फिर से 10⁴ वोल्ट इसको दिया, इस गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में 10⁴ वोल्टेज सप्लाई किए। तो देखा गया वहाँ पे डार्क एंड वाइट बैंड्स दिखाई दिए। जिस तरह एक जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ट्यूब लाइट होती है, जब उसकी वोल्टेज कम होती है तो वहाँ पे वो रिंग्स टाइप बनती है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही बन गई। दैट मीन्स इस गैस ने एट दिस प्रेशर क्या, एट लो प्रेशर इसने क्या, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट किया। एट दिस प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इसके बाद फर्दर इसने क्या किया, शाबाश, इस गैस का प्रेशर वैक्यूम पंप से रिड्यूस किया, पहुंचाया कितना, 10⁻⁴ atm। इस प्रेशर पे क्या देखा गया, ये डार्क एंड वाइट बैंड्स नहीं बने, बल्कि क्या देखा गया, जो ये देखा गया एट वेरी लो प्रेशर क्या देखा गया, शाबाश, इनविजिबल रेज। इनविजिबल रेज कैथोड के साइड से किसके साइड जाने लगे, एनोड के साइड। अभी पता कैसे चला कि इनविजिबल पार्टिकल्स, इनविजिबल रेज टकरा फ्लो होने लगे, क्योंकि जिंक सल्फाइड कोटिंग को क्या स्टार्ट हो गया, इससे जिंक सल्फाइड कोटिंग पे क्या स्टार्ट हो गया, इस पे फ्लोरेसेंस स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स ये ग्लोइंग हो गई यहाँ पे। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि ये जो फ्लोरेसेंस हुई, ग्लोइंग हुई, फेंट ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, तो इससे साबित हुआ क्या कि कुछ इनविजिबल रेज, अब जब ये वाइट एंड डार्क बैंड्स खत्म हो गए, बीच में कुछ दिखाई नहीं दिया, खाली यहाँ पे दिखाई दिया क्या, शाबाश, फेंट ग्रीनिश लाइट जब प्रोड्यूस हुई, तो इसका नाम रखा गया फ्लोरेसेंस। इस फिनोमेना का नाम क्या रखा गया, फ्लोरेसेंस। तो इस तरीके से देखा गया कि एट वेरी लो प्रेशर जो ये गैसेस है ये कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ इनविजिबल रेज कहाँ से निकल रहे हैं, शाबाश, कैथोड से निकल रहे क्या, शाबाश, इनविजिबल रेज मूव कर रहे कैथोड टू एनोड, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये रेज, ये इनविजिबल रेज कैथोड से निकल रहे हैं, तो इसलिए इनका क्या नाम रखा गया, इनका नाम रखा गया कैथोड रेज। और अब सवाल है, जो ये कैथोड रेज है, क्या ये कैथोड से ही निकल रहे हैं, ऑरिजिन जो है इन कैथोड रेज का। जब हम बात कर रहे हैं ऑरिजिन का, और ऑरिजिन की बात जब हम कर रहे हैं, तो पहले कहाँ से निकल रहे हैं, कैथोड रेज, कैथोड से निकल रहे हैं। Initially they start emerging from the cathode, and after that what happens, these cathode rays strike, these invisible rays strike the gases present in the discharge tube at very low pressure, and due to the striking of these cathode rays to these gaseous particles start ionizing, and they also start emitting क्या, शाबाश, कैथोड रेज। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से डिस्कवरी हुई उनकी, शाबाश, कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। इस तरीके से बाद में देखा गया कि ये जब इनकी प्रॉपर्टीज को फिर जे थॉमसन ने स्टडी किया, तो उसने क्या देखा, ये जो कैथोड रेज है ये ट्रैवल कर रहे हैं किसमें, जब इनकी प्रॉपर्टीज को देखा गया। मैं फिर से आपको दोहराऊंगा, ये जो कैथोड रेज है ये इनिशियली ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, फ्रॉम द मेटल जो कैथोड का बना होता है, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, शाबाश, वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये कैथोड रेज बम्बार्ड कर रहे हैं किनको, गैसियस मॉलिक्यूल्स को, तो उससे क्या होता है, जो ये जब भी ये कैथोड रेज इन गैसियस पार्टिकल्स को टकरा रहे हैं, तो वहाँ से हाई स्पीड क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस हो रही है।
तो इस तरीके से फिर क्या होता है, ये जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहे हैं ये इसको क्या कर रहे हैं, शाबाश